झांसी के मोहल्ले बहुत दूर दूर पर बसे हुए थे। शहर, सीपरी बाजार और सदर। झांसी का मुख्य और सबसे बड़ा मोहल्ला सदर है। किले से लगा हुआ यही पुराना शहर है। इसी में झांसी का सबसे बड़ा बाजार है। सदर फौजी छावनी से लगा हुआ मोहल्ला है। इससे 2 मील के फासले पर स्टेशन और सीपरी बाजार हैं। इन तीनों मोहल्लों से दूर थी हमारी सरस्वती पाठशाला। 2 तरफ सड़कें, सामने जीवन शाह की टौरिया, पास ही झांसी का प्रसिद्ध किला, स्कूल के सामने छोटा सा खेल का मैदान। कमरों की छत खपरेल की, स्कूल के बड़े हॉल की छत भी खपरेल की। सन 1920 में यहाँ तीसरे दर्जे में मेरा नाम लिखवाया गया था। तब वह सरकारी अथवा अर्ध सरकारी स्कूल था। एक दिन स्कूल में मेडल बंटे थे जो तांबे या पीतल के बने थे। उन पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर बनी थी। मैं मेडल लेकर घर आया तो बड़े भाई ने कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की। जिन मास्टर साहब ने यह मेडल दिया था वह पूरे अंग्रेज भक्त थे। वह खूंखार मुद्रा में रहते थे। जिस दिन मेडल बांटे थे उस दिन जरूर मुस्कुराए थे। इसके कुछ दिन बाद ही सरस्वती पाठशाला बदलकर राष्ट्रीय सरस्वती पाठशाला हो गई। एक दिन स्कूल के मैदान में विद्यार्थियों और शिक्षकों की सभा हुई और उसमें विदेशी कपड़े न पहनने की प्रतिज्ञा की गई। एक छोटी सी होली जलाई गई। उसमें लोगों ने अपनी गोल टोपियां फेंक कर जलाईं। मैंने भी अपनी टोपी उतारकर उसमें फेंक दी। घर आने पर मैंने जो कुछ किया था बता दिया। डांट डपट की नौबत न आई, चूंकि बड़े भाई का समर्थन प्राप्त था। पाठशाला के राष्ट्रीय होने का अर्थ था सरकार से संबंध विच्छेद। बहुत से पुराने शिक्षक चले गए, बहुत से नए शिक्षक आ गए। गांधी टोपी पहनने वाले जितने शिक्षक हमारी पाठशाला में थे उतने झांसी क्या 2-4 जिलों के कुल स्कूलों में न रहे होंगे। एक बार गांधी जी आए। स्कूल के पड़ोस में बंगला था, उसी में गांधी जी को ठहराया गया। इस बंगले के स्वामी लाला गंगा सहाय थे। इन्हीं के यहां मेरे पिता मुनीम थे। लाला गंगा सहाय अंग्रेज भक्त ठेकेदार थे। राय बहादुरी का खिताब भी उन्हें मिला था। वह सदर में रहते थे। वहीं बहुत से मकान और दुकानें थीं। कई किस्म के धंधे अंग्रेजों के संपर्क से होते थे। इसीलिए गांधी जी को अपने बंगले में ठहराकर उन्होंने साहस का काम किया था। विद्यार्थी लाइन लगाकर गांधी जी के सामने से धीरे धीरे निकलते और उनके दर्शन करते जाते। वह जमीन पर दरी बिछाए बैठे थे। जहां तक मुझे स्मरण है उनके सिर पर गांधी टोपी नहीं थी, वह पगड़ी पहने हुए थे। शाम को शहर में उनका भाषण था। पिताजी मुझे ले गए। हम लोग मंच के बहुत करीब थे। गांधी जी ने बोलना शुरू किया तो लोगों को सुनाई न दिया। पीछे वालों ने जोर लगाया। भीड़ बेकाबू हो गई। पिताजी ने उठाकर मुझे कंधे पर बिठा लिया, वरना कुचला गया होता। सरस्वती पाठशाला शहर में राष्ट्रीय चेतना का गढ़ थी। उसमें एक बार कांग्रेस का कोई अधिवेशन भी हुआ। उसमें भारत के कोने कोने से बड़े नेता आए थे। उसके स्वागताध्यक्ष क्लिष्ट हिंदी के आचार्य चंडी प्रसाद हृदयेश थे। उनका छपा हुआ भाषण बांटा गया, जिसे मैंने कई बार पढ़ा, पर समझ में कुछ भी न आया। श्री ब्रजभूषण लाल त्रिपाठी निश्चल कवि, नाटककार और अध्यापक थे। बोलिए सप्रेम बार बार वंदे मातरम उनका लिखा हुआ यह गीत प्रार्थना के रूप में सारे छात्र और अध्यापक गाते थे। वे मेरी कक्षा में न पढ़ाते थे, बड़े भाई को पढ़ाते थे। त्रिपाठी जी ने आगे चलकर 10वें दर्जे में मुझे रामचरितमानस का अयोध्या कांड पढ़ाया था। करुणा से अवरुद्ध कंठ, आंखें छलछलाई हुईं, घनी मूछों में ओंठ कुछ कहने का विफल प्रयास करते हुए। लगता था त्रिपाठी जी स्कूल के कमरे में नहीं हैं, तुलसीदास के साथ भरत और कौशल्या का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। सरस्वती पाठशाला के एक अन्य अध्यापक रुद्र नारायण जी के बारे में महान उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा जी लिख चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद के परम मित्र भगवान दास माहौर और सदाशिव राव जैसे क्रांतिकारियों के शिक्षक
पंजा लड़ाने में आचार्य, नाटे कद लेकिन लंबी नुकीली नाक वाले मास्टर रुद्र नारायण हमें ड्राइंग पढ़ाते थे। उन्होंने रेखाओं से निराकार कला का अभ्यास न कराकर सीधे मनुष्य की आकृति के चित्र बनाना सिखाया। स्कूल के पास अच्छी काली मिट्टी थी, उसे हम लोग खोद लाते थे और वे हमें मूर्तियां बनाना सिखाते थे। हॉल के फर्श पर बैठकर हम लोग मूर्तियां बनाते थे और दीवारों पर टंगी हुई राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें देखते जाते थे। इनमें से कुछ या अधिकांश मास्टर रुद्र नारायण की बनाई हुई थीं। मास्टर साहब खेलकूद में बराबर साथ रहते थे। वैसे पढ़ने लिखने और खेलकूद में मुझे कोई विशेष अंतर न मालूम होता था। राष्ट्रीयता की लहर ने छात्रों और अध्यापकों के संबंध एकदम बदल दिए थे। अनुशासन की समस्या जैसी कोई चीज न रह गई थी। मास्टर रुद्र नारायण सामने जीवन शाह की टौरिया पर दौड़कर चढ़ना सिखाते थे। कलाई पंजा लड़ाने की शिक्षा देते थे। उनकी उंगलियां छोटी किंतु बेहद सख्त थीं। मैंने अनेक बार बाद में भी उनसे पंजा लड़ाया है। मालूम होता था फौलादी शिकंजे में हाथ फंस गया है। एक दिन मास्टर रुद्र नारायण मेरी बनाई हुई एक मिट्टी की मूर्ति देखकर बोले, तुम तो अभी से इतनी अच्छी मूर्ति बनाते हो, मालूम होता है कुछ दिन में हमसे भी अच्छी बनाने लगोगे। मैंने कहा, ऐसा कभी न होगा। उन्होंने नहरन से किसी मूर्ति को कुरेदकर ठीक करते हुए पूछा, क्यों? मैंने उनकी चमकती हुई आंखों की तरफ देखकर कहा, प्रशंसा सुनकर मुझे अभिमान हो जाएगा। मैं घटिया मूर्तियां बनाने लगूंगा, आप फिर भी बढ़िया बनाते रहेंगे। मास्टर रुद्र नारायण ने वह घटना कई लोगों को खूब हंसते हुए सुनाई। उनकी वजह से मास्टर शब्द मेरे लिए मित्र का पर्यायवाची हो गया था। उनका घर एक म्यूजियम ही था जिसमें तरह तरह के चित्रों, मूर्तियों आदि की भरमार थी। मास्टर स्वरूपनाथ हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे। कद में बहुत ही नाटे किंतु पढ़ाने में अत्यंत कुशल। उनकी लिखावट बहुत ही सुंदर होती थी। मैंने उन्हें विद्यार्थियों को झिड़कते देखा हो इसकी याद नहीं। वे सरस्वती पाठशाला छोड़कर मैकडलन हाई स्कूल चले गए। जिस दिन स्कूल छोड़ रहे थे, लड़कों के मन बहुत उदास थे। लड़कों ने उनसे कहा, आप दूसरे स्कूल में मत जाइए। उन्होंने बड़े प्यार से सबको समझाया कि उन्हें मजबूर होकर दूसरे स्कूल में जाना पड़ रहा है। हम लोगों को विश्वास था कि सबसे अच्छे खिलाड़ी हमारे स्कूल में हैं। हर नारायण और गंगाधर जहां गेंद फेंकने वाले हों, वहां किसी भी टीम का जीतना दुश्वार था। हर नारायण शहर के सबसे तेज दौड़ने वालों में थे। गेंद फेंकने के पहले सिर्फ 3 डग दौड़ते थे और इतने जोर से फेंकते थे कि खेलने वाला अजनबी होने पर अचकचा जाता था। गंगाधर धीरे फेंकते थे, लेकिन खिलाड़ी के पैर के पास गेंद तिरछी होकर विकेट से टकरा जाती थी। लहीम शहीम आकार वाले भीम प्रताप सिंह यथा नाम तथा गुण फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। सदर बाजार से सरस्वती पाठशाला दूर थी, करीब मील भर। सड़क का रास्ता ज्यादा लंबा था। किले के पास पहाड़ी के ऊपर से कच्ची पगडंडी वाला रास्ता कुछ छोटा था। मैं अक्सर नंगे पैर स्कूल जाता था। झांसी की बजरी भी पैरों को प्रिय लगती थी। स्कूल के ध्यान में रास्ता मालूम ही न होता था। संभवतः सरस्वती पाठशाला की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। 5वां दर्जा पास करने के बाद अपने भाई के साथ मैं भी मैकडलन हाई स्कूल आ गया। लेकिन सरस्वती पाठशाला के राष्ट्रीय होने के बाद 2 वर्षों तक वहां के वातावरण ने मन पर एक अमिट छाप डाल दी थी। वैसा वातावरण फिर न मिला।